आज हम बात करेंगे यूनिट फर्स्ट के अंदर हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है उसका नाम है औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसके अंदर हम देखेंगे आज हमारा जो चैप्टर हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं वो है औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखिए, औद्योगिक क्रांति की अगर हम बात करें, औद्योगिक क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इंग्लैंड के आर्थिक इतिहासकार अर्नाल्ड टॉयलबी ने किया। ये शब्द क्या है? औद्योगिक क्रांति। उद्योगों के अंदर एक ऐसी क्रांति, इस शब्द का इजाद करने वाले पहले इंग्लैंड के आर्थिक इतिहासकार, इकोनॉमिक हिस्टोरियंस जो थे, इकोनॉमिक पर जिन्होंने इतिहास लिखा, उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, औद्योगिक क्रांति का। आगे देखिए, औद्योगिक क्रांति बेसिकली क्या है? उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन, जिसके तहत औद्योगिक प्रणाली में परिवर्तन थी, जिसके तहत हस्तशिल्प के स्थान पर शक्ति संचालित यंत्रों से काम लिया जाने लगा। अब आप इसको समझिए, औद्योगिक क्रांति का मतलब कोई लड़ाई मार-धाड़ से नहीं है, इसी तरह के कोई भी इन द सेंस ऑफ कि नेगेटिव अप्रोच नहीं है। उद्योगों के अंदर पहले जितने भी काम होते थे वो हाथों से होते थे, आप सब जानते हैं। हस्तशिल्प हाथों से बनते थे, कपड़े हाथों से बनते थे और लकड़ी के सामान हाथों, हर चीज जो थी हाथों से बनती थी। लेकिन औद्योगिक क्रांति का अर्थ यही है कि जो उत्पादन प्रणाली थी, किसी चीज का प्रोडक्टिविटी थी, किसी भी चीज के पैदा करने का जो सिस्टम था, उसके अंदर परिवर्तन हुआ, जिसके तहत हस्तशिल्प के स्थान पर शक्ति संचालित, शक्ति यानी कि पेट्रोल से, डीजल से, वाष्प से, स्टीम से, इन सब से मशीनें चलने लगी। बड़ी बड़ी मशीनों का इजाद हो गया और उन यंत्रों से, उन मशीनों से ये काम किया जाने लगा, जिसको औद्योगिक क्रांति कहा गया। देखिए, यंत्रों से काम है और नए नए कारखाने संचालित हुए। कारखाना प्रणाली के उद्भव और विकास के फलस्वरूप पूंजीवाद का जन्म हुआ, और पूंजीवाद का उदय हुआ या जन्म हुआ, और पूंजी संचय की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला। इस बात को आप समझिए।
जैसे ही कारखानों का इजाद हुआ, क्योंकि पहले घरों में काम होते थे, अब बड़े बड़े कारखाने बन गए, मशीनों से चलने लगे। उन कारखानों के बनने से, उस कारखाना सिस्टम से, उस मशीनरी की वजह से जो सिस्टम आया, उसमें उसके विकास के फलस्वरूप पूंजीवाद का जन्म हुआ। यानी कि करेंसी जिसको हम बोल सकते हैं, पूंजी, पैसा, पैसेवाद का विकास हुआ। अब पूंजी को इकट्ठा करने का, ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करने का सिस्टम शुरू हुआ। उसको बढ़ावा मिला कि ज्यादा से ज्यादा पैसा इकट्ठा किया जाए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्री लगाई जा सके और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन किया जा सके। इसकी वजह से सबसे बड़ा प्रभाव ये हुआ कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार, अगर हम बात करें इसके अंदर, तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुई। इसके कारण अंतरराष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुई और सामाजिक संरचना में परिवर्तन। देखिए, औद्योगिक क्रांति कोई इंस्टेंट नहीं हुई है। एक चीज का ध्यान रखना, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, यानी कि पास्ट टाइम के अंदर, उत्तरार्ध का मतलब 1775 एडी के बाद से लेकर और 19वीं शताब्दी के दौरान इसका प्रोसेस चलता रहा। ये एक लंबा प्रोसेस है, छोटा प्रोसेस नहीं कि एकदम इंस्टेंट आज कोई विचार किया और कल उसके अंदर क्रांति आ गई, ऐसा नहीं होता। ये एक लंबा प्रोसेस था, लगभग 100-150 साल तक चलता रहा। अब एकदम से जब पूंजीवाद को बढ़ावा मिला, पूंजी संचय करने की प्रवर्तन हुआ, तो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होने लगा मशीनों की वजह से। इसकी वजह से अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर, व्यापार के अंदर एकदम से बढ़ोतरी हो गई। और साथ ही साथ में सामाजिक संरचना में भी परिवर्तन हो गया। अब लोग पूंजी को बढ़ावा देने लगे। आज के दिन अगर हम लोग देखें तो पैसा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिश्ते, समाज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर हम अकॉर्डिंग टू इस औद्योगिक क्रांति की अगर हम बात करें। और इसके साथ साथ एक सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ कि सामंतों के स्थान पर उद्योगपति एवं बुर्जुआ वर्ग अस्तित्व में आ गए। और ये परिवर्तन 18वीं सदी के उत्तरार्ध में अत्यंत तीव्र गति से इनके परिणाम भी क्रांतिकारी हुए। बड़ी तेजी से इसका परिणाम सामने आया और युगांतकारी थे। अतः इन परिवर्तनों को औद्योगिक क्रांति के नाम से जाना गया। ये थी हमारी औद्योगिक क्रांति। देखिए, सामंत, पहले जो शासकों के छोड़े हुए सामंत थे, उन्हीं का काम टैक्स इकट्ठा करना था, वही काम करवाते थे। अब सामंती व्यवस्था समाप्त हो गई। इसके स्थान पर उद्योगपति आ गए, बड़े बड़े इंडस्ट्रिस्ट आ गए, ज्यादा से ज्यादा पैसे वाले लोग अस्तित्व में है, वो सामने निकल कर आए। और ये सारे परिवर्तन 18वीं सदी के
उत्तरार्ध में शुरू हुए और इसका बहुत ही तीव्र गति से इसका परिवर्तन हुआ, चेंजिंग हुआ और इसके परिणाम भी बहुत ही क्रांतिकारी आए, बड़े ही तेजी से आए और एक युद्ध के पूरे युग का चेंजिंग पॉइंट था, ये युगांतकारी थे। और ये जो परिवर्तन आया उद्योगों के अंदर, इन्हीं उद्योगों में आए परिवर्तन को औद्योगिक क्रांति के नाम से जाना